एक दशक पहले मैंने यहीं से जब कहा था कि हम पतंजलि का 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, तब बहुतों ने बोला तो नहीं यहां, लेकिन सोचा कि बाबा कुछ ज्यादा ही बड़ा बोला है। जब मैंने कहा कि हम 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, हम यूनिलीवर को भी टक्कर देंगे, बाकी के तो लीवर हमने ठीक ठाक कर ही दिए। कोलगेट के अपने आप ही गेट बंद हो रहे, हम क्या करें। और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, और जब मैंने ये कहा था कि हम एक दिन यूनिलीवर से भी बड़ी कंपनी होंगे, तब लोगों ने हमारा उपहास मखौल उड़ाया था, हमें हमारी हैसियत में रहने के लिए बात कही थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए फक्र है कि हम पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। ये एक सन्यासी ने आर्थिक साम्राज्य नहीं खड़ा किया, अर्थ को परमार्थ के लिए उपयोग करके समृद्धि को सेवा के लिए खड़ा किया जा सकता है। इसका एक विश्व कीर्तिमान पतंजलि ने गढ़ा है। 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर, 31,500 समथिंग है। पतंजलि फूड्स जो पहले रुचि सोया हुआ करती थी, लिस्टेड कंपनी, जिसकी आज मार्केट कैप 40,000 करोड़ प्लस है, 50,000 करोड़ तक वो छू चुका है पतंजलि फूड्स। और कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में किसी सन्यासी ने पहली बार किसी कंपनी को लिस्टिंग करवा करके और उसको एक शिखर आरोहण दिया है। जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, एक पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ था, तब हमने उस कंपनी की लिस्टिंग करवाई थी। आज पतंजलि फूड्स पूरे विश्व की फूड की, एग्री की और एफएमसीजी की एक सबसे बड़ी कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। विदेशी कंपनियों में खाली यूनिलीवर हमसे आगे बचा है, बाकी सबका हमने बड़े प्यार से शीर्षासन कराया है। बहुतों का तो मोक्ष भी हो चुका है, उसकी आगे तैयारी है। हम तो सबका कल्याण चाहते हैं, और अब नए संकल्पों के साथ सबको स्वास्थ्य मिले, सबको समृद्धि मिले, सब रोग मुक्त हो, नशा मुक्त हो, सबके जीवन में दुख दारिद्र्य खत्म हो, सब खुशहाल बने। ये राजनीतिक नारा नहीं है, हमने करके दिखाया है। आज पतंजलि से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है। ये स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का, ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऐसा एक आंदोलन चल रहा है जिससे करोड़ों लोग आत्मसात हो रहे हैं। और यदि रीच की बात करें तो दुनिया के 200 देशों में लगभग 200 करोड़ लोगों तक हमारी रीच है। हमने यदि केवल भारत की बात करें तो आधे से ज्यादा भारत की आबादी को हमने कस्टमाइज किया है। कस्टमर बेस और रीच की बहुत बात होती है पूरी दुनिया में, और इसमें आईआईटी, आईआईएम, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग हमको ठेका दिखाया करते थे। हमको बोलते थे भारत में हिंदी पढ़ने वालों को, गुरुकुल में पढ़ने वालों को तो ये चीजें आती ही नहीं। लेकिन हमने गुरुकुल में पढ़ करके सनातन संस्कृति के बल पर, सत्य के बल पर, सात्विकता के बल पर जो काम किया है, आज पूरी दुनिया में एक नजीर बना। आज दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ऑक्सफोर्ड से लेकर के दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, आईआईएम और जो है बाकी जगह, तो जो पतंजलि के बारे में लोगों को ब्रांड स्टोरी बताई जाती है वो तो ठीक है, लेकिन इसके आगे लक्ष्य है हमारा। अभी हम 70 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक पहुंच चुके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचने की हमारी तैयारी है। मासेस तक तो हम पहुंचे ही थे, क्लासेस को भी कैटर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज जो आप दाएं बाएं और देख रहे हैं, हमने
जो इमेजिंग क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से ऊपर जो प्रीमियम क्लास है, उसको अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स के तौर पर न्यूट्रिला जो बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है पतंजलि फूड्स का, उसमें सोया बड़ी भी है, उसके अंदर बिस्किट भी है, उसके अंदर बहुत सारे सीरियल्स भी आ गए। न्यूट्रिला के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स है, उसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक पार्ट है उसका, और जो प्रीमियम ऑयल है वो उसका दूसरा पार्ट है। इसके बारे में विस्तार से हमारे सीईओ संजीव अस्थाना साहब और आपको विस्तार से बता देंगे। और 3 सेगमेंट में न्यूट्रिला काम कर रहा है। आज जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में एनिमल और केमिकल बेस्ड सिंथेटिक चीजें खा करके मैंने बच्चों की किडनियां खराब होती हुई देखे, लोगों को मरता हुआ देखा। इसकी खबर यद्यपि इस रूप में नहीं बन पाती है क्योंकि वो कंपनियां भी बड़ी शक्तिशाली होते हैं और मीडिया मैनेजमेंट उनका भी बहुत अच्छा होता है, और अपने वो जो नुकसान कर रहे मानवता को उसको वो कभी भी हाईलाइट नहीं होने देना चाहते। कितने लोगों की किडनियां खराब हुई, कितने लोगों की आंखें खराब हुई, कितने लोगों के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के मौतें हुई है। हमने न्यूट्रिला आइसोवेदा, न्यूट्रिला वे प्रोटीन 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड और मिल्क बेस्ड ये प्रोटीन और उनकी एफिकेसी केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से ज्यादा है, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया। चाहे वो प्रोटीन पाउडर्स है, चाहे वो विटामिन है, चाहे वो ओमेगा है, चाहे अभी हमने टेस्टो बूस्टर, जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स हैं उनको प्राकृतिक तरीके से योग के साथ साथ आहार के तौर पर भी उनको किस तरह से उभार करके व्यक्ति के जब पौरुष को और जगाया जाए, ऐसे ये सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स और उसकी नई रेंज, प्रीमियम रेंज आज हम यहाँ पर पूरे देश के लिए लेकर के आए, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स में करीब 99% MNCs का कब्जा था। वो कब्जा भी, वो अतिक्रमण भी हमें हटाना है। इसके साथ साथ सारे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के चमड़ी को रगड़ के घोट के तैयार करते थे, उसकी बजाय हमने फ्लैक्स सीड से, सीबकथोर्न से तैयार किया, और जो है ओमेगा से लेकर के और वेज कोलेजन बिल्डर, ये भी हमने पूरे देश की सेवा में दिया है। ऑर्थो केयर, डायबिटिक केयर और मास गेनर, ये नए प्रोडक्ट हमने न्यूट्रिला स्पोर्ट्स में दिए। रागी और 7 ग्रीन, पूरे देश में मैदा रहित, ट्रांसफैट और कोलेस्ट्रॉल रहित बिस्किट की शुरुआत पतंजलि ने की। यद्यपि इसमें 3 ब्रांड हमसे काफी आगे हैं अभी, चाहे वो ब्रिटानिया है, ITC है और पार्ले, लेकिन चौथे नंबर पर पूरे देश में यदि कोई सबसे बड़ा ब्रांड है तो वो पतंजलि ने स्थापित किया। और उसमें यह रागी, जिसमें कि हाई प्रोटीन है, जिसमें आयरन है, जिसमें कैल्शियम है, फाइबर है, और बहुत ही डाइजेशन के लिए। नहीं तो बिस्किट खाओ तो पेट खराब हो जाते थे। पहले हमने एक बिस्किट निकाला था, आरोग्य बिस्किट, लोग बिस्किट खा के पेट खराब हो जाता तो आरोग्य बिस्किट खाते थे कि पेट के लिए अच्छा है। लेकिन हमने अब ये सारा का सारा रागी से लेकर के 7 ग्रेन के अंदर, आटे के अंदर पहला देश का बिस्किट है। हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, मॉडर्न प्रोडक्ट्स में भी वैल्यू एडिशन किया जाए। और हमने रागी, जवार, राइस, कॉर्न और व्हीट के साथ चना और ओट्स ये डाल करके 7 ग्रेन के साथ ये बिस्किट भी तैयार किया। और डाइजेस्टिव बिस्किट में भी एक हेल्दी बिस्किट का एक नया अवतार, एक प्रीमियम अवतार पूरे देश को हमने दिया। अब बात आती है काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता ये भी प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स न्यूट्रिला में इसलिए इनको हमने लॉन्च किया कि वैसे तो पतंजलि हमारा बहुत बड़ा अम्ब्रेला ब्रांड है, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रिशियस भी है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और वर्ल्ड के जो टॉप जो
जिसको कहते हैं ऐसे सप्लायर्स कंपनियां जो कि ड्राई फ्रूट्स में वर्ल्ड में जिनका नाम है, उनके साथ में हमने ये एग्रीमेंट करके इन चीजों को आगे शुरू किया है। तो आज न्यूट्रिला स्पोर्ट्स बिस्किट के प्रीमियम ब्रांड और ड्राई फ्रूट्स के प्रीमियम ब्रांड को हम आपके सामने लेकर के आए। हमने दूध बिस्किट का एक नया कीर्तिमान बनाया। 800 करोड़ का एक नया ब्रांड गाय के दूध के बिस्किट का खड़ा किया जा सकता है। गाय का घी का हमने ब्रांड खड़ा किया। लोग पहले सफेद घी खाते थे, अब 15 सालों के बाद हम बैफलो व्हाइट घी भी, देसी घी लेकर के आ रहे हैं। वो भी देश को मिलेगा, लेकिन हमने गाय का घी को ब्रांड बना करके लगभग आज 1400-1500 करोड़ का ब्रांड हमने गाय के घी का खड़ा किया। आज देश में डेयरी में अमूल का कोई सानी नहीं है। वो दूध भले ही ज्यादा बेचता हो हमसे, बटर हो सकता है ज्यादा बेचता हो, लेकिन गाय का घी का करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 70-80% किसी के पास शेयर है तो वो पतंजलि के पास है। अब हम पतंजलि बफेलो घी, व्हाइट घी भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये नए प्रोडक्ट लॉन्च थे। एक पूरा विजन है कि हम आने वाले 5 सालों में पतंजलि को 1 लाख करोड़ की ओर लेकर के जाएं एज ए ग्रुप। और पतंजलि फूड्स जो लिस्टेड कंपनी है, इसको 48 से 50 हजार करोड़ रुपए तक लेकर के जाए। और क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, इसलिए मेरा कुछ भी कहना, उसके पीछे एक गंभीरता, एक प्रामाणिकता, और जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको जमीन पर उतारना, एग्जीक्यूट करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और एक लास्ट बात कह करके कि हमने मासेस को स्वस्थ, सात्विक और अफोर्डेबल प्राइस दी। अब क्लासेस को, जो इमर्जिंग क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसको भी हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स और प्रीमियम प्राइस के साथ दे रहे हैं, जिससे कि इस पतंजलि फूड्स के साथ में जो जुड़े हुए हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपने वेल्थ क्रिएशन में आगे बढ़ सके। ये और इसके साथ साथ लास्ट मैं बोल रहा था, कल मैं आंध्र प्रदेश के पेद्दापुरम में पाम प्लांटेशन के लिए था। देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए हमारी करेंसी की हानि होती है, फॉरेन डेफिसिट होता हमारा। क्यों? क्योंकि मलेशिया, इंडोनेशिया और तमाम अफ्रीकन और कुछ अमेरिकन कंट्री से, कुछ रसिया से, कुछ यूक्रेन से हम एडिबल ऑयल बाहर से खरीदते। हमारा संकल्प है कि हम बाहर से हमारी खाद्य तेलों पर निर्भरता खत्म हो। जैसे अनाजों में और दूध में हमने खत्म कर दी। आज दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत। खाद्यान्नों में हम दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ता। दालों में भी काफी हमने दूसरों पर निर्भरता कम की। तो खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर बने, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, पाम प्लांटेशन से लेकर के उसके सिंचाई से लेकर के और खाद पानी की सब की व्यवस्था के लिए। और अब इसमें पतंजलि ने काम किया है कि करीब उसमें अभी 40 से 50 हजार फार्मर जुड़े थे। उसको हम 4 से 5 लाख किसानों को जोड़ रहे और करीब 20 लाख एकड़ जमीन के ऊपर पाम प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। इसमें 3 बातें खास है। कुछ लोग कहते हैं पाम प्लांटेशन होने से कोई एनवायरमेंट का इश्यू आएगा। एनवायरमेंट अच्छा होगा। जो उबड़ खाबड़ जमीन, बंजर जमीन, जो उपजाऊ जमीन नहीं है, वहां पर, और अनयूज्ड लैंड, वहां पर ज्यादातर हमने पाम प्लांटेशन अभी तक किया और आगे करने का इरादा है, जिसमें 1 हेक्टेयर में जितना नॉर्मल हम सरसों, सोया और चाहे मूंगफली या कोकोनट ऑयल आदि पैदा करते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा ऑयल इसमें पैदा हो जाता है। और इसमें रिफाइंड ही नहीं, यदि उसको अब हम उसका वर्जिन पाम ऑयल भी लेकर के आ रहे हैं, उससे ज्यादा किसी भी तेल की फूड वैल्यू नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, इतना जबरदस्त है। तो एक तरफ जंगल बढ़ेगा, पेड़ बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, वर्षा ज्यादा होगी, जमीन उपजाऊ होगी, किसान
की समृद्धि बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं है। दूसरी तरफ हमारा एक्सपोर्ट पर निर्भरता हमारी कम होगी और ये करीब 5 लाख लोगों तक, हम किसानों तक समृद्धि का एक की नई सौगात दे सकेंगे। तो ये कुछ आज के इश्यूज थे। इस संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। एक सवाल है जी, कि आजकल कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्समैन है या जो लोग बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, जिम जाते हैं, उनको सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए, बहुत घातक होता है अपने शरीर के। इसलिए हमने पूरा सवाल सुनो जी, बॉडी तो फूल जाता है लेकिन अंदर से खोखले से रहते हैं। हाँ ठीक है, आपने बोल दिया। सवाल थोड़ा कहने पर ज्यादा समझ में आ जाता है, यही तो प्रॉब्लम है। तो जो केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, विटामिन हैं, सच में वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये 100% नेचुरल, प्लांट बेस्ड, बायोफर्मेंटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमने उपलब्ध कराए हैं जो हार्मलेस हैं, और इसका पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, स्टडीज करके ये प्रोडक्ट लॉन्च किए। ये खाली पदार्थ बेचने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए, कोई व्यापार के लिए, उपचार और उपकार की भावना से कि लोगों को जो भी लें उनको अंदर से हील करें और उनको हम अल्टीमेट प्रोडक्ट्स दे सकें, उसलिए ये पूरा का पूरा पुरुषार्थ। मैंने कहा ना 31,000 करोड़ प्लस पतंजलि फूड का पीएफएल जो लिस्टेड कंपनी है, और उसके अलावा पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर वो 44 से 45,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है ग्रुप टर्नओवर। और यह किसी भी देशवासी के लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान का एक फकीर जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो देश में एक फकीर नई नजीर बना रहा है कि आओ पढ़ो आईएम में, पढ़ो आईआईटीज में, पढ़ो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में, लेकिन ब्रांड अपने देश के बनाओ। विदेशी कंपनियों के गुलाम मत बनो, विदेशी कंपनियों के चाकर मत बनो, अपने देश में कुछ नया खड़ा करो। उसका कीर्तिमान पतंजलि ने बनाया। देखो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यह टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कि जो सन्यासी उनको क्या करना चाहिए। सन्यासियों के कर्तव्य वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में रिफाइंड है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। सन्यासी कौन है? जो स्वयं अकाम और निष्काम रहता हुआ सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक देश के लिए पुरुषार्थ और परमार्थ करता है, वो सन्यासी है। वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। वो एग्रीकल्चर है, वो इंडस्ट्री है, वो पॉलिटिक्स है, वो मीडिया है। समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक सन्यासी सेवा कर सकता है, वो भी निर्दोष भाव से। कितना परसेंटेज कम हो सकता है? आपने अभी एडिबल ऑयल के बारे में बहुत कुछ बोला है। एडिबल ऑयल में पतंजलि का 20 लाख एकड़ पतंजलि का हो जाएगा, बाकी दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, तो करीब करीब तो 10 लाख टन का प्रोडक्शन तो पतंजलि की तरफ से ही हो जाएगा साल भर अकेला। बाकी और दूसरे भी लोग काम करेंगे। 5 साल का ये प्रोजेक्ट है पूरा। एक दिन में तो नहीं होगा, क्योंकि जो पाम बोया जाता है प्लांटेशन, वो लगभग 35 से 40 साल तक चलता है, लेकिन उसको तैयार होने में 4 से 5 साल का वक्त लगता है। वो जो ड्राई पीरियड होता है उसी में अगर मोदी जी ने सब्सिडी दी है पर हेक्टेयर 40,000। अभी इंपोर्ट बिल जितना है उससे जी चेक कर लीजिए। हाँ जी। हम एक सवाल ये है कि आपने योग की बात करी, फूड की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, देश की राजनीतिक हालात पे आजकल जो यूसीसी को लेके क्या आपका टेक है? क्योंकि इन्फॉर्म सिंह कोड को लेके ईमेल लेने की बात बता सन्यासी आप राय की जाएगी, विचार किया जा रहा है कि राय ली जाएगी, आपके विचार को भी शामिल किया जाएगा। एक देश, एक कानून, एक झंडा, एक संविधान, हम सब एक समान हैं। हमारे पूर्वज एक हैं, प्रकृति एक है, परमेश्वर एक है। विविधता जो है वो कार्यों से है, विविधता अलग अलग क्षेत्रों से है, विविधता अलग अलग भाषाओं से है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन एक देश के लोगों के लिए एक कानून होता है, तो उसमें
हमारी राष्ट्र में निष्ठा और परस्पर नागरिकों में न्याय का भाव अधिक बना रहता है। बाकी तो कुछ इश्यूज को लोग व्यर्थ में राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक माध्यम बनाते हैं। तो मैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाला व्यक्ति तो हूं नहीं। आप सबको पता है मैं सर्व जात, सर्व समाज, सर्व कौम की बात करने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो कहता हूं जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अशुचिता को दूर करे वो शूद्र। और मैं खुद 4 in 1 हूं। ब्राह्मण से मुखमासी बाहुराज अन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पद्माम सूत्रो अजायत। बात रही हिंदू मुसलमान की, तो भाई ये आपके कुछ आंतरिक प्रैक्टिसेस हो सकती है। देश में तो सबको एक समान ही रहना चाहिए। इंडिविजुअल रूप में आप ओम का जप करते हैं, कि आप अल्लाह का ध्यान करते हैं, कि आप गायत्री मंत्र जपते हैं, कि आप और किसी तंत्र मंत्र यंत्र की साधना करते हैं, वो आपका वैयक्तिक विषय है। राष्ट्र में सबके लिए एक कानून, एक विधान, एक संविधान, और हम सब एक समान है। एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। हमने तो यही लिखा है। थैंक यू। जरूर साहब, इंडिया में बहुत कुछ बनाएंगे। अभी तो इसलिए तो कह रहा हूं पूरे देशवासियों से। चलो मैं एक बात बड़े परिप्रेक्ष्य में कहता हूं, जो भी स्वामी रामदेव कर रहा है, जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे, लिस्टिंग का प्रोसेस है, आगे भी और 2-3 कंपनियां लिस्ट हम करवाएंगे। पतंजलि वेलनेस से लेकर के, पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के, जो भी कुछ हो। लेकिन स्वामी रामदेव के पुरुषार्थ से, पूज्य आचार्य भाष्कर जी के पुरुषार्थ से जो कुछ भी हमारे पास होगा 100% देश की सेवा के लिए होगा। इंडिविजुअल वेल्थ ना स्वामी रामदेव का होगा, ना आचार्य बालकृष्ण का होगा। ये कोई कॉर्पोरेट कहने की ताकत नहीं रखता है। सबको अपने बीवी बच्चों के लिए महल बनाने हैं, हमें देश बनाना, और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, जिसमें देश और विदेश के कम से कम रेसिडेंशियल 1 लाख से ज्यादा और नॉन रेसिडेंशियल 5 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा पाएंगे। वो विश्वविद्यालय भी बनाएंगे। हमारे बच्चे बाहर जाकर के पढ़ने में नहीं, यहाँ पढ़ करके गौरव अनुभव करें। बाहर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, और बाहर के लोग भी पतंजलि ब्रांड का इस्तेमाल करें। उस तरह का ब्रांड बना रहे, अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रहे। लगभग 50 देशों में हम पहुंच चुके हैं। 100 देशों में जाने की हमारी तैयारी है। दुनिया जीतेंगे अपने पुरुषार्थ और पवित्रता के बल पर। 5 साल के अंदर आपके सामने उद्घाटन होगा। तो सरकार से पूछिए, मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं असरकारी लेकिन असरकारी साधु जरूर हूं। जी आम आदमी के लिए 10 रुपए में ना साबुन मिल रहा है, ना कोलगेट मिल रहा है। 10 रुपए में कोलगेट नहीं, हमारा कोलगेट दूसरा है। हमारा 10 रुपए में दंतकांति भी मिलता है, 10 रुपए में बिस्किट भी मिलता है, 10 रुपए में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन 10 रुपए में ये ऐसा वेदा नहीं मिलेगा। जो 10 रुपए में मिलने वाली चीज 10 रुपए में हमने मासिस को भी दिया, क्लासेस को भी दे रहे। भाई साहब, आपके पास में, किसी के पास में फिर भी कोई अभाव हो तो चैरिटी कर देंगे। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे अस्थाना जी, जो हमारे पतंजलि फूड्स के सीईओ हैं, बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, तो थोड़ा एक जो है थोड़ा बड़ा एक मास्टर जो प्लान है, विजन, उसको शेयर। धन्यवाद स्वामी जी। और आपने तो सारी बातें कही थी, बस मैं मीडिया के सम्मुख 4-5 मेन बिंदु रखना चाहता था कि न्यूट्रेला ब्रांड जो कि प्रीमियम स्तर पे है, उसके अंतर्गत हमारे पास उसके अंदर हम लोग की 4 कैटेगरीज हैं जो कि बहुत बड़े स्केल पे हम लोग बिल्ड करते हैं। तो हम लोग का 40% शेयर है जो कि न्यूट्रेला बड़ी और सोया प्रोटीन, जो कि 25 साल से एक तरीके से नंबर 1 कंट्री का ब्रांड है। उसी सीरीज में हम लोगों ने न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स की पूरी रेंज लॉन्च करी, जो कि आज जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन का जो कम्प्लीटली रीस्ट्रक्चर्ड जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग आपके सामने लाए। उसके अलावा भी जो ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी है, वो हम लोगों ने विश्व की नंबर 1 कंपनी जो है वंडरफुल फूड्स,
उसके साथ जो पिस्ताशियो की नंबर 1 ड्राई फ्रूट्स की कंपनी है उसके साथ टाइप किया, उसके साथ एमओयू साइन किया। मारियानी जो कि बहुत मेजर एक वॉलनट की कंपनी है उसके साथ टाइप किया। और भी टाइप्स हम लोग करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग ये ड्राई फ्रूट्स के प्रीमियम लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइसिंग पे हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। तीसरा जो हमारा उसमें एक एरिया जिसमें हम लोग बिल्ड कर रहे हैं कि अपने जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और जो कि आज हम लोग दिखाए राखी बाइट, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उसके हेल्दी ऑयल्स। बिस्किट्स में उसी तरीके से हम लोग का ग्रोथ है और हम लोग कंट्री की 4th लार्जेस्ट नेशनल कंपनी है। हम लोग का लक्ष्य कि टॉप 2 में आना चाहते हैं और वो 5 साल का विजन है जिसमें कि हम लोग सारे एंड कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जो कि दूध बिस्किट है, दूध बिस्किट का प्रीमियम वर्जन है, और उसके अलावा जो प्रीमियम 5 बिस्किट्स लॉन्च किए हैं जो कुछ स्वामी जी ने बताया वो आपके सामने आ रहे हैं। कंपनी के सिर्फ 2 एफर्ट है। हम लोग ने जो कमिटमेंट किया था अपने स्टेक होल्डर्स को कि पहला चीज़ है कि हम लोग कंपनी को कंटिन्यूसली ग्रोथ पाथ पे रखेंगे और हमारा ग्रोथ हर साल 15 से 20% रहेगा। उसमें एफएमसीजी का पोर्शन हमारा जो है उसी ट्रैक पे चलेगा और फ्यूचर में 5 साल में ये एक टारगेट है कि हम लोग 80% प्रॉफिट जो हमारे आएंगे वो सिर्फ एफएमसीजी बिजनेस से आएंगे और 20% टारगेट जो है हमारे आएंगे एडिबल ऑयल के बाकी बिजनेसेस से। और लास्ट वाला पार्ट जो है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एक फ्लैगशिप एक तरीके से इंडिया का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो कि प्राइवेट कंपनी ने लिया है। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का नहीं बट किसानों के साथ जुड़ के ग्रो करने का है, जिसमें इतना बड़े स्केल पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं कि 5 लाख हेक्टेयर का पाम प्लांटेशन का जो एक लक्ष्य रखा है उस पर कार्य फुल स्टीम पे चल रहा है। कल पूज्य स्वामी जी गए थे वहाँ पे पेद्दापुरम में जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से रीलॉन्च का अनाउंसमेंट किया। 12 स्टेट्स में काम हो रहा है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 5 और 7 बाकी स्टेट्स में जिसमें आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका हमारे बड़े स्टेट्स हैं और उसमें हम लोग एक बहुत बड़े स्केल पे इसको बिल्डअप करेंगे। तो कंपनी की जो मार्गदर्शन है, जो ग्रोथ है, जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो हो रहा है और हम लोग उसको बिल्ड करके उसको आगे ले जाएंगे। और इंटरनेशनल सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट्स का स्वामी जी ने बताया ही है जिसको हम लोग ग्रो करेंगे और एक तरीके से कंपनी का एक नई हाइट, नई स्केल्स पे डेवलप होगा जिसमें हम लोग इसको कंपनी को टेक फॉरवर्ड ले चलना चाहते हैं। धन्यवाद। तो थैंक यू सर। अभी जो है एक हमारी अभी इसके बाद इंडिविजुअल इंटरव्यूज के लिए मैंने